हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। देखो, यानी इससे पहले की वीडियो में मैंने यानी एक्सरसाइज 2 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सिखाया था। आज हम समझेंगे 2.1 की क्वेश्चन। तो देखिए, 2.1 की क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है। अब 2.1 के क्वेश्चन कैसे हैं, देखो। सबसे पहले कोई भी ग्राफ होती है, ग्राफ के अंदर 2 एक्सिस होते हैं। यानी ये वाला एक्सिस होता है एक्स एक्सिस और ये वाला एक्सिस होता है वाई एक्सिस। ठीक है ना। यानी ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया एक्स डैश। यानी एक्स डैश का मतलब होता है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस है और एक्स का मतलब है कि यहाँ पे यानी एक्स की वैल्यू कैसी है, प्लस। और यहाँ पे वाई और नीचे हो जाएगा वाई डैश। अब वाई डैश क्यों हुआ, क्योंकि वाई की वैल्यू कैसी है, माइनस की। ठीक है ना। अब यहाँ पे यहाँ देखो देखो यानी ऐसे क्वेश्चन आएगा जैसे कोई भी लाइन खींच देगा। जैसे मैंने यानी ये लाइन खींच दी। अब यहाँ पे ये पूछे कि यदि y इज इक्वल टू पी एक्स है, यदि y इज इक्वल टू कितना, पी एक्स, तो बताओ x और y की वैल्यू कितनी होगी। तो x अक्ष को ये लाइन जितनी बार काटे उतने x के मान, और y अक्ष को यानी ये लाइन जितनी बार काटे उतने y के मान हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो, यदि मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो यानी x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3, तो यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। और y अक्ष को देखो कितनी बार काट रहे हैं, तो यानी y अक्ष को ओनली फॉर 1 टाइम काट रहे हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है ना। अब यानी मैं यानी ये एक और ग्राफ बनाऊं, जैसे यानी ये वाले ग्राफ हो गए। ठीक है। अब इसमें यानी x इज इक्वल टू कितनी आएगा, तो यानी x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4, तो यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। और y को यानी y अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो y अक्ष को कितनी बार काट रहा है, ओनली 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब जैसे मैं यानी एक और ग्राफ बनाऊं, अब की बार देखो, ये देखो, यानी अब इसमें यानी x अक्ष को कितनी बार काट रहे हैं, यानी x अक्ष को ओनली यानी 1 टाइम काट रहा है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और y अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3, यानी y इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, 3। यानी 2.1 में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलो, यानी अब 2.1 की क्वेश्चन आप खुद कर लेना। यानी x अक्ष को जितनी बार काटे x की वैल्यू और जितनी बार y अक्ष को काटे उतनी y की वैल्यू, और 2.1 से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो अब यहाँ तक लिखो और 2.2 स्टार्ट करते हैं। चलो तो देखो, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और प्रत्येक क्वेश्चन यानी एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलना। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। यानी सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, यानी उनके जीरोज फाइंड करने हैं। फिर जीरोज को फाइंड करने के बाद जो जीरोज आएंगे और जो कोफिशिएंट आएंगे यानी उनके बीच में रिलेशन। तो देखिए, सबसे पहले यानी इनके बीच में रिलेशन, जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इसी फॉर्म की होती है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब जैसे मान लो जैसे मान लो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यदि इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि भाई एक्स के जीरोज अल्फा और बीटा आ रहे हैं, तो यानी इनके बीच में एक रिलेशन होता है। यदि सम ऑफ जीरोज करें, यानी सम ऑफ जीरोज, यदि सम ऑफ जीरोज करेंगे यानी अल्फा और बीटा का प्लस करेंगे तो हमेशा ये माइनस का बी अपॉन ए, या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन यानी ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के अपॉन के बराबर आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का बी अपॉन ए। और मल्टीपल ऑफ जीरोज, यानी मल्टीपल ऑफ जीरोज। अब देखिए, मल्टीपल ऑफ जीरोज आएगा यानी अल्फा को यदि बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी अपॉन ए के इक्वल आएगा। ठीक है ना। तो ये इनके बीच में क्या होता है, रिलेशन। अब एक एक क्वेश्चन को समझते चलते हैं। ठीक है ना। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो मैंने बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, यानी सबसे पहले यहाँ पे 1 है और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8। अब 8 देखो किस किस की टेबल में आता है, यानी 8 या तो 1 की टेबल में आता है या 2 की टेबल में आता है, 2 4 जा 8, या फिर 4 की टेबल में आता है, तो वही बात है। ठीक है ना। तो यानी अब यहाँ पे ऐसे जीरोज लेना है जिनको प्लस करने पर, यानी यहाँ पे ऐसे फैक्टर लेना है जिनको प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर हमारे पास बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए। अब यदि 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 बीच वाला नहीं आएगा, और 2 में 4 प्लस करेंगे 6 बीच वाला नहीं आएगा। अब माइनस करके देखते हैं, अब यदि 8 में 1 को माइनस करेंगे तो 7 बीच का नहीं आ रहा, लेकिन 4 में 2 को माइनस करने पर यहाँ पे माइनस का आ रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे दिमाग लगाने, यहाँ पे माइनस का 2 है, तो यदि 4 में से 2 यानी प्लस का 2 को माइनस करेंगे ना, यानी 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2। अब यहाँ पे दिमाग लगाने, यदि यहाँ पे माइनस का साइन हो तो बड़ा नंबर माइनस का लेंगे, और यदि यहाँ पे प्लस का साइन हो तो बड़ा नंबर किसका लेंगे, यानी प्लस का। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो बड़ा नंबर कौन सा, 4, यानी माइनस का 4
प्लस का 2 करेंगे तब जाके तो माइनस का 2 होगा ना, यानी माइनस के 2 को मैं कैसे लिखूंगा, माइनस का 4x प्लस का 2x, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू कितना 0। फिर इसके बाद क्या करते हैं, 2 के पेयर बनाते हैं। अब यहाँ से कॉमन देखो x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी, तो x कॉमन आ गया। यदि x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो कितना बचा x, फिर यहाँ पे आ गया माइनस। अब 4x में से x कॉमन आ गया तो कितना बचा 4, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है। अब देखिए 2 और 8 यानी 8 की टेबल में भी 2 आता है तो यहाँ पे कॉमन कितना आ जाएगा 2। अब यदि 2x में से 2 कॉमन आ गया तो कितना बचा x, फिर यहाँ पे आ गया माइनस, और 8 में से 2 कॉमन आ गया तो कितना बचा 4 इज इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे मैंने ले लिया x माइनस का 4 कॉमन। अब यदि x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो कितना बचा यहाँ पे x, फिर यहाँ पे प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 0। अब यानी हमेशा ध्यान रखना वेरिएबल को यानी जब यानी दूसरी साइड ले जाते हैं तो प्लस तो माइनस का हो जाता है, माइनस प्लस का हो जाता है। तो 4 को यहाँ पे लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, और यहाँ पे यदि 2 को उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी x के लिए यानी एक तो आगे 4 और यानी x के लिए यानी एक तो आ गई 4 और एक आ गई यानी माइनस का 2। अब इनके बीच में रिलेशन बनाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ से देखो, अब यहाँ पे यानी a की वैल्यू कितनी है 1, यानी a की जगह कितना 1 और b की जगह कितना माइनस का 2। अब कई बच्चे यहाँ पे यानी आधे b की जगह प्लस का 2 करेंगे तो b की जगह प्लस का 2 नहीं है माइनस का 2 है, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 8। अब देखो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। अब अल्फा की जगह आ गया 4 और बीटा की जगह कितना आ गया माइनस का 2, यानी 4 माइनस का 2, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 इज इक्वल टू, देखिए माइनस पहले से ही है और b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो माइनस का 2 अपॉन में यानी a की जगह कितना 1, ठीक है ना, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा 2, यानी LHS इज इक्वल टू क्या आ रहा है RHS। अब दूसरा रिलेशन यानी प्रूव करेंगे। अब दूसरा क्या होता है, मल्टीपल ऑफ जीरोज होता है, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन a। अब अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू माइनस का 2, और 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 8। अब इज इक्वल टू देखो c की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 8 और a की वैल्यू कितनी है 1, और माइनस 8 में 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 8, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। अब यहाँ तक लिखो। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये s है, यहाँ पे कईयों को 5 दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे s है। अब सबसे पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। अब 4 के देखो 4 के टुकड़े क्या क्या होंगे, 4 किस किस की टेबल में आता है, या तो 1 की टेबल में आता है 4, या फिर 2 की टेबल में आता है 4। अब इसके अलावा 4 किसी की टेबल में नहीं आता। अब यानी इनको प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर हमारे पास कितना जाना चाहिए 4। अब यदि 1 में 4 को प्लस करेंगे तो 5 नहीं आएगा, ठीक है ना, यानी फर्स्ट वाला फैक्टर तो रॉन्ग हो गया। अब सेकंड वाला देखो, यदि 2 में 2 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाता है 4, लेकिन यदि मैं 2 में 2 को ऐसे सीधा सीधा प्लस करूंगा तो प्लस का 4 आएगा, जबकि हमें प्लस का 4 नहीं लाना, हमें लाना माइनस का 4। तो माइनस का 4 कैसे आएगा, दोनों नंबरों को माइनस का कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखो -2 में यदि -2 को ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 4, यदि तो यानी माइनस का 4s को मैं कैसे लिखूंगा माइनस का 2s और माइनस का 2s। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना 0। अब 2 के पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, क्योंकि 4 की टेबल में 2 आता है ना तो 2 कॉमन आ गया, और s यहाँ पर भी s यहाँ पर भी तो s आ गया कॉमन। अब यदि 2s कॉमन ले लिया, 2s कॉमन ले लिया तो 4 में से 2 कॉमन आ गया तो बचा 2, और s स्क्वायर में से s कॉमन आ गया तो कितना बचा s माइनस। देखिए अब 2s ऐसे कैसे कॉमन आ गया तो कितना बचा 1। अब हमेशा एक बात का ध्यान रखना, यदि यहाँ पे माइनस का साइन आ जाए और यहाँ पे प्लस का साइन आ जाए तो यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो कितना ले लेंगे 1। अब देखो यदि 2s में से 1 कॉमन आ गया तो कितना बचा 2s, और प्लस में से माइनस कॉमन आ गया तो माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो प्लस होगा। यदि यहाँ पे प्लस कर दिया तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना बचा 1 इज इक्वल टू कितना 0। अब देखो अब दोनों में कॉमन आ रहा है 2s माइनस का 1, तो 2s माइनस का 1 ले लिया कॉमन। अब 2s माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे यानी कितना बचा 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको 0 के इक्वल लिख देंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 0। अब सबसे पहले 1 को यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2s इज इक्वल टू प्लस का 1, यानी s इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक है ना। और यहाँ पे भी देखो 2s इज इक्वल टू 1 और s की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2, यानी इनके जीरोज क्या आ गए सेम, ठीक है ना।
अब इनके जीरोज के बीच में निकालते हैं रिलेशन। क्या निकालते हैं? रिलेशन। तो सबसे पहले इनके जीरोज के बीच में यानी रिलेशन क्या होता है? सबसे पहले तो देखिए अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2। अब यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 4, यानी ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? देखो यानी यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2। इस दोनों को प्लस करेंगे या फिर सिंपल देखो उठा, यदि सिंपल देंगे तो 1/2 और 1/2 कितना होता है? यानी हाफ और हाफ कितना होता है? टोटल 1, यानी इज इक्वल टू -b/a। और माइनस का है, और माइनस का है उठा, देखो 1/2 और 1/2 कितना, यानी ऐसे समझो आधा और आधा कितना होता है? 1। ये फिर ऐसे नहीं आता तो इन 2 एलसीएम लेंगे, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1 और 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1, 1 और 1 2/2 और 2 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1। अब माइनस तो आ गया, अब b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4 और a की जगह देखो यानी a की जगह कितना? 4। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और 4/4 और 4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 1, यानी यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 1, यानी LHS इज इक्वल टू क्या आ रहा है? RHS। अब ये अगला वाला देखिए, अब अगला वाला क्या कहता है कि यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा और बीटा को यानी मल्टीपल करेंगे तो आएगा C/A। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1/2 और देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 4। अब इज इक्वल टू देखिए, अब यहाँ पे C की वैल्यू है 1 और यानी A की वैल्यू कितनी है? 4, तो यानी ये आ गया 1/4। तो यानी दोनों बराबर आ रहा है कि 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ तक प्रूफ हो गया। अब यहाँ तक लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो लिखो यहाँ तक। देखो यहाँ तक आ गया ना समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी से देखते चलो ना। 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x इज इक्वल टू 0। अब अधिकतर बच्चे क्या करेंगे यानी इस क्वेश्चन में ऐसे कैसे सोल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले तो यानी ये देखो कि ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में नहीं है ना, तो सबसे पहले इसको सही ऑर्डर में लिखेंगे। अब सही ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना? 0, ठीक है ना। अभी हमारे पास वापिस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो देखो यदि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 कितना आएगा? 18। अब ये देखो 18 किस किस के टेबल में आता है? यानी 18 1 मल्टीप्लाई कितना? 18। ये भी 2 की टेबल में 2 9 जा 18, ये भी 3 की टेबल में 3 6 जा 18। अब आप बोलो कि सर 6 की टेबल में भी आता है, तो मैंने लिख दिया ना 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जिसको प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर कितना जाना चाहिए हमारे पास? 7। अब यदि 18 में 1 प्लस करेंगे तो 19 नहीं आ रहा 7, ठीक है ना। यानी ये वाला फैक्टर क्या हो गया? रॉन्ग। अब 2 में देखो 2 में 9 को प्लस करेंगे 11 नहीं आ रहा, लेकिन 9 में 2 को माइनस करेंगे तो 7 आ रहा है ना। अब देखो यदि 9 में से मैं 2 को माइनस करूंगा तो यानी यहाँ पे आएगा प्लस का 7, यानी जो कि प्लस का 7 नहीं लाना, हमें केवल माइनस का 7 लाना है। तो यानी मैंने क्या बताया था, यदि यहाँ पे माइनस हो ना तो बड़ा नंबर किसको लेंगे? माइनस का। यानी बड़ा नंबर माइनस का 9 और छोटा नंबर 2। तो यानी बड़ा नंबर तो मैंने ले लिया माइनस का और छोटा नंबर किसका ले लिया? प्लस का। यानी माइनस के 7x को मैं लिखूंगा माइनस का 9x प्लस का 2x। यानी देखो 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना? 0। माइनस 7x की जगह मैंने ये लिख दिया। अब फिर क्या करेंगे? 2 2 के पेयर बनाएंगे। चलो 2 2 के पेयर बना दिया। अब यानी 3 की टेबल में भी ये भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है, यानी एक कॉमन आ गया 3 और x² और x यहाँ पर भी तो यानी कॉमन आ गया x है, ठीक है ना। अब 6 में से 3 कॉमन आ गया तो 2 और x² में x कॉमन आ गया तो x, फिर यहाँ पे आ गया माइनस। अब 9 में 3 कॉमन आ गया तो 3 3 जा 9 और x ऐसे कैसे कॉमन आ गया प्लस। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो कितना लेंगे? 1। यहाँ पे आ गया 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना? 0। देखिए अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x माइनस का 3। अब 2x माइनस 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा 3x, फिर यहाँ पे प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना? 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना? 0। तो सबसे पहले 2x इज इक्वल टू 3 को यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू अभी मल्टीपल में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3/2। अब यहाँ पे देखिए 3x इज इक्वल टू 1 को यहाँ पे भेजेंगे तो माइनस का 1 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 1/3, ठीक है ना। अब यानी यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2 और बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3। अब इनके बीच में रिलेशन निकालते हैं। चलो देखो यानी इनके बीच में रिलेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो यानी सबसे पहले यानी यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 6 और b की वैल्यू की और b की वैल्यू देखो माइनस का 7 और c की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3। अब सबसे पहले यानी देखो और अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1/3, यानी ये हो गई अल्फा की वैल्यू और ये हो गई बीटा की वैल्यू। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है? यानी
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3। अब पहले इसको सोल्व करते हैं, देखिए 3/2 ऐसे कैसे, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस, और 1/3। अब ये देखो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6 है, और 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस का, 6 में 3 का डिवाइड करेंगे 2, और 2 1 जा 2, और 9 में से 2 को माइनस करते हैं तो 7/6 है। यदि मैं अल्फा प्लस बी यानी बीटा निकाला तो 7/6 आ गया। अब मैं माइनस का बी अपॉन ए निकाल के देखता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस आ गया, और बी की वैल्यू आ गया हमारे पास माइनस का 7, और ए की वैल्यू कितनी है 6 है। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल है, प्लस का कितना आ गया 7/6 है, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, यानी LHS इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया RHS। अब अगला देखिए, अब अगला यहीं पर सोल्व कर देता हूँ मैं ना। देखो अल्फा बीटा इज इक्वल टू आएगा C/A। अब यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 1/3, ठीक है ना। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, और माइनस का 1/2 बाहर आ गया, ठीक है ना। इन माइनस का 1/2 ऐसे कैसे आ गया। अब ये इज इक्वल टू C/A। अब यहाँ से C की वैल्यू आ गई माइनस का 3 में कितना 6 है। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है, यानी ऊपर बचा माइनस का 1/2, यानी अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू भी क्या आ गई सेम। चलो अब यहाँ तक लिखो, फिर आगे कराते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगले क्वेश्चन देखो 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू कितना 0। अब आप सोचो कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। देखो यानी ax² प्लस bx प्लस c। अब यदि यहाँ पे c की वैल्यू कुछ नहीं है तो c की वैल्यू 0 है, जो कि छुपा रखी है, ठीक है ना। अब यानी इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में कहीं आप ऐसे मल्टीप्लाई करने लग जाओ, नहीं ऐसे नहीं होगा मल्टीप्लाई। सबसे पहले यानी 8u को यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 4u² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 8u। अब देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी u² इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2u। अब देखिए यानी u² क्या होता है, u मल्टीप्लाई u इज इक्वल टू माइनस का 2u। अब u से u कैंसिल हो गया तो u की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, यानी कितना यानी आसान है। देखो यानी u की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। अब अगला वाला क्वेश्चन देखो फिफ्थ वाला। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि t² माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब देखो फिफ्थ वाले क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, इन जो तरीका आपको अच्छा लगे यानी उस तरीके से करना। देखो सबसे पहला सिंपल वाला तरीका देखो, यदि यदि -15 को यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस का 15। t² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का 15। अब यदि t की वैल्यू निकालेंगे ना, यदि यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा √, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो t की वैल्यू कितने आ गई पेन प्लस माइनस का √15, ठीक है ना। यदि आप ऐसे करोगे ना तो बताओ ये 3 नंबर का क्वेश्चन क्या 2 लाइन में पूरा हो जाएगा, तो आपको एग्जामिनर कभी भी पूरे मार्क्स नहीं देगा। यानी इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करें ताकि हमारे पास पूरे नंबर आ जाए। तो चलो देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। तो t² माइनस 15 इज इक्वल टू कितना 0। अब सबसे पहले देखो यानी जैसे 2 है, अब 2 को मैं यानी ऐसे लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि 2 देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई √3। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा 3। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूँ समझो। देखो t² और 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √15 मल्टीप्लाई √15, और √15 मल्टीप्लाई √15 कितना होगा √15 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे यानी एक प्रॉपर्टी लग रही है कि a² माइनस का b², और a² माइनस b² क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे a की वैल्यू है t और b की वैल्यू √15, ठीक है ना। तो यानी a की जगह रख देंगे t प्लस का √15, और यहाँ पे यानी a की जगह t माइनस का √15 इज इक्वल टू कितना 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, और t माइनस का √15 इज इक्वल टू 0। अब √15 यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √15, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए t की यानी √15 यहाँ पे आएगा तो प्लस का √15, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस का √15 और बीटा की वैल्यू आ गई प्लस का √15, ठीक है ना। यदि आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो एग्जामिनर आपके पूरे नंबर देगा, आई प्रॉमिस कि यानी ऐसे करोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। लेकिन यदि आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना तो आपका नंबर काट लेगा, और फिर आप यानी घर आके बोलोगे सर मैं पूरा करके आए थे लेकिन मेरे पूरे मार्क्स नहीं आए। बेटा ऐसे ही नहीं आ जाते पूरे में पूरे मार्क्स लाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। पूरा कंसेप्ट एक एक चीज को समझना पड़ेगा। अब इनके बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, अब आप बोलो कि सर यहाँ पे यानी a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी। देखिए a की वैल्यू तो आ जाएगी यहाँ पे 1, ठीक है ना, और b की वैल्यू अब सबसे पहले देखो यानी ax² प्लस bx। अब यहाँ पे t तो है ही नहीं बीच में, तो यानी t नहीं है तो b की वैल्यू कितनी आ गई 0, और c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 15, ठीक है ना, और अल्फा की वैल्यू √15 और यानी वो माइनस का √15, ठीक है ना। तो यानी पहला वाला रिलेशन देखिए, यानी पहला वाला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना माइनस का b अपॉन a। अब अल्फा की वैल्यू माइनस का √15 प्लस
प्लस और बीटा की वैल्यू कितनी है √15। और देखो यानी प्लस के √15 में से माइनस √15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी 0/1 और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आता है 0। यानी हमारे पास क्या है LHS इज इक्वल टू RHS। अब अगला वाला रिलेशन देखिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है यानी C/A। अब यहाँ पे माइनस का √15 अल्फा की जगह मल्टीप्लाई बीटा की जगह √15 इज इक्वल टू C की जगह कितना माइनस का 15 और A की जगह 1। अब देखिए रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा तो आंसर कितना आएगा माइनस का 15 और माइनस 15 में 1 का डिवाइड करेंगे तो भी कितना आएगा माइनस का 15। यानी LHS इज इक्वल टू कितना आ गया RHS। चलो यहाँ तक लिखो और समझते चलो। देखो अब 6 वाला लास्ट का क्वेश्चन देखो, सबसे पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 है। अब 12 किस किस के टेबल में आता है, या तो 1 की टेबल में, या फिर 2 6 जा 12 है, या फिर 3 मल्टीप्लाई 4। इसके अलावा 12 4 की टेबल में आएगा तो 4 3 जा 12, 6 की में आएगा 6 2 जा 12, पूरे के पूरे हो गए ना। अब देखिए अब इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि यहाँ पे कितना जाना चाहिए माइनस का 1। अब 12 में 1 प्लस करेंगे तो 13 और 1 माइनस करेंगे 11 नहीं बैठेगा, ये वाला सिस्टम। अब 6 में 2 को प्लस करेंगे 8 और 6 में 2 को माइनस करेंगे नहीं बैठेगा, ये वाला सिस्टम भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 में 3 को प्लस करेंगे तो 7 और 4 में 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे माइनस का 1 लाना है तो ये माइनस का तो रखेंगे 4 और प्लस का रखेंगे 3, यानी माइनस का तो रखेंगे 4 और प्लस का 3। यानी देखिए माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ, माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना 0। अब देखिए 2 2 के पेयर बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ पे कॉमन ओनली फॉर x आएगा। 3x² में से x कॉमन आ गया तो कितना बचा 3x माइनस का x कॉमन आ गया तो कितना बचा 4, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, और 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ पे कॉमन आएगा 3x माइनस का 4, तो 3x माइनस का 4 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे, 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब 4 को यहाँ पे लेके आएंगे तो देखिए यानी 4 को यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस का 4 यानी x इज इक्वल टू 4/3, और देखिए 1 को यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस का 1 यानी x इज इक्वल टू माइनस का 1 और x इज इक्वल टू आ गया 4/3, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे यानी a की वैल्यू आ गई, देखो अब इनके बीच में निकालते रिलेशन, तो यानी a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू कितनी माइनस का 1 और c की वैल्यू माइनस का 4। तो सबसे पहले देखिए यानी अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 1। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी इज इक्वल टू होता है माइनस का b/a, और अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 1 यानी इज इक्वल टू देखिए माइनस का b/a और माइनस का 1 यानी माइनस, और यानी b की वैल्यू माइनस का 1/a की वैल्यू कितनी 3। अब देखिए 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3, 3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 में 1 का डिवाइड करेंगे 3, 3 1 जा 3 यानी इज इक्वल टू माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यानी 1/3, और 4 में 3 माइनस करेंगे 1/3 इज इक्वल टू 1/3 यानी LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। अब यानी इनका प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा क्या होता है C/A। अब अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू माइनस का 1, अब यानी 4/3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4/3, अब इज इक्वल टू C की वैल्यू आ गई माइनस का 4, ठीक है ना, माइनस का 4 और a की वैल्यू आ गई 3, तो आंसर आ गया माइनस का 4/3 यानी LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। अब यहाँ तक आ गई समझ में। चलो अब यहाँ तक लिखो और इसके बाद मिलते हैं अगले क्वेश्चन से सेकंड क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।